हेलो एवरीवन, मैं कृष्णा और वाओ की टीम लखनऊ नवाबों के शहर को खोजते खोजते आज आ गई है बड़ा इमाम बाड़ा। बड़ा इमाम बाड़ा एक बिल्डिंग स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स है। इसमें की 4 महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। पहली चीज़, इसमें एक मस्जिद है। दूसरा, इसमें एक बावली है। तीसरा, ये एक इमाम बाड़ा है, यानी इमाम के रहने की जगह। और चौथी चीज़, इसमें भूल भुलैया। जी हाँ, वो भूल भुलैया यहीं पे है और हम एक एक करके इन सभी जगहों का निरीक्षण करेंगे। लखनऊ का बड़ा इमाम बाड़ा अपने ज़माने की कमाल की मुगलिया कारीगरी का एक अद्भुत उदाहरण है। इसका निर्माण नवाब आसिफ उद्दौला ने कराया था। नवाब के इस महत्वाकांक्षी परियोजना को पूरा करने की जिम्मेदारी अभियंता किफ़ायत उल्लाह को दी गई थी, जिन्हें ईरान से भारत बुलाया गया था। ये मिंबारे रसूल है, यानी सिंहासन जिस पर मौलवी बैठते थे। इमाम बाड़े के अंदर 3 कक्ष हैं। ये चीन कक्ष या चाइना हॉल कहलाता है। इसका निर्माण चीनी शैली का है। ये भारतीय कक्ष या इंडियन हॉल कहलाता है। इसकी बनावट किसी खरबूजे जैसी है। और ये है मुख्य कक्ष, जिसे पर्शियन हॉल कहते हैं। इसकी लंबाई 163 फीट और ऊंचाई 54 फीट की है। इसकी बनावट चाय की प्यालियों की ट्रे की जैसी है। उस जमाने में मशाल और दियों की रोशनी को परावर्तित करने के लिए बेल्जियम से ये शीशे लाए गए थे। लगभग 170 फीट लंबे और 50 फीट चौड़े इस हॉल की बनावट ऐसी है कि एक छोर पर आप खड़े होते हैं और दूसरे छोर पर आपका गाइड माचिस की तीली जलाता है और उसकी आवाज़ साफ साफ आपको सुनाई देती है। इसी हॉल में नवाब आसिफ उद्दौला की कब्र है। नवाब साहब ने अपने जीवन के 49 बसंत देखे और 22 सालों तक अपनी रियासत संभाली। नवाब साहब को अंग्रेज़ों के आक्रमण की खबर हो गई थी, किंतु वे भागे नहीं। जब अंग्रेज़ों ने उनसे पूछा कि वे क्यों नहीं भागे, तो उन्होंने नवाब की तरह उत्तर दिया कि उनके नागरे पहनाने वाला ही भाग खड़ा हुआ था। भूल भुलैया में कुल 1000 दरवाजे हैं, मगर भूल भुलैया में प्रवेश करने का और बाहर आने का सिर्फ एक ही रास्ता है। हमारे गाइड ने हमें बताया कि ये वही सुरंग है जिसमें से होकर नवाब साहब आगरा और दिल्ली आते जाते थे। कहा तो ये भी जाता है कि ये सुरंग कलकत्ता तक गई है। सुरक्षा कारणों की वजह से इसे अब बंद कर दिया गया है। भूल भुलैया में ऐसी 6 गैलरियां हैं। उनमें से हर एक गैलरी की लंबाई 330 फीट है। इंजीनियर किफ़ायतुल्लाह ने ताज़ी हवा और पर्याप्त रोशनी के लिए जगह जगह ऐसे झरोखे दिए हैं। इमारत के संतुलन को बनाए रखने के लिए कई जगह ऐसे कटाव किए गए हैं।
कहानी सन 1773 की है, जब यहाँ भयंकर अकाल पड़ा था। तब नवाब साहब ने लोगों को रोजगार प्रदान करने के मकसद से बड़े इमाम बाड़े का निर्माण कराया था। करीब 2500 कामगार दिन में इसका निर्माण करते थे और 2500 कामगार रात में इसको तोड़ दिया करते थे। 11 साल बाद सन 1784 में ये पूरी तरह बनकर तैयार हुआ। आज के दौर में ये यकीन कर पाना मुश्किल है कि इसके निर्माण में कहीं भी लोहे की बीम, सरिया या फिर सीमेंट का इस्तेमाल नहीं किया गया है। यहाँ तक कि इसकी छत, जो एशिया की सबसे बड़ी छतों में से एक है, उसमें भी कहीं बीम या सरिये का इस्तेमाल नहीं हुआ है। इस ऐतिहासिक इमारत को बनाने में सीमेंट की जगह चूना, शहद इमारत को ठंडा रखने के लिए, बेल का गूदा, गुड़ का शीरा, गोंद, गन्ने का रस चिपकाने के लिए, उड़द की दाल, अरहर की दाल और कूटू के आटे का इस्तेमाल किया गया है। इस कमाल की इमारत को बनाने में उस समय की कमाल की तकनीक का प्रयोग किया गया है। अब ये बाउली वेल है जिसके नीचे हम लोग को पानी का यहाँ से पता है कि सारा सप्लाई होता था। उस ज़माने में नवाब साहब ने बिल्डिंगों को बनाने के लिए पहले कुएं का निर्माण करवाया था, जिसके आसिफुद्दौला खुद नवाब उस ज़माने में बनवाने वाले चौथे नवाब थे। लेकिन यहाँ पर उस ज़माने में सूखा पड़ गया था, पानी नहीं निकला था। तब यहाँ पर इंजीनियर सारे लाकर गोमती नदी को कनेक्टेड किए। तब यहाँ से पूरी बाहर की बिल्डिंगें बनी। बाद में इसमें ख़जाने की चाबी रखी गई थी। मेवालाल उस समय इंचार्ज चाबी लेकर कूद गए थे खजाने की। लेकिन खजाना आज तक नहीं मिला। आज तक नहीं मिला। अभी भी खजाना इसी में कहीं छुपा है। कहीं सरिया या लोहा नहीं पाएंगे। पहले के ज़माने में ऐसी बिल्डिंगें बनती थी आर्च पे। अब लाइट के लिए सब चिराग जलते थे, दिए, समझ गए। अब गेट पर कोई भी आ रहा होगा तो आपको इधर पानी पे ध्यान दीजिएगा, सब दिखेगा। पहले के कैमरा दूरबीन तो होते नहीं थे। देखिए गेट की कलर, सब पिक्चर्स आपको गेट की दिखाई दे रही पानी में। इस तरह वहाँ कोई भी एंट्री मार कर आएगा तो आपको पानी में उसका तस्वीर फोटो पता चल जाएगा। नवाबों का ड्रेस काला होता था और अंग्रेज़ों का लाल। यहाँ से आपको पानी में देख लिया, मार तो सकते नहीं। तब देखिए यहाँ से मारने वाले वहाँ से बैठते थे तीरंदाज लोग ऊपर बीच वाली खिड़की में। वहाँ से वो आएगा तो निशाना मारेगा। किसी भी कुआं तालाब में देखिए जाकर तो खाली छाया दिखती है, लेकिन यहाँ से क्या दिखाई दे रहा है? पूरा गेट का कलर। करीब 500 गज की दूरी है। गेट समझ गए? बाहर कर लिया। तो उस जमाने में टेक्नोलॉजी, जब सीसीटीवी नहीं हुआ करते थे, तब इंजीनियर ने ये टेक्नोलॉजी लगाई कि वो जो सामने पानी आप देख रहे हैं वो एक मिरर का काम कर रहा है और हमें दिखा रहा है कि बाहर कौन आ रहा है। और उनके सोल्जर्स, नवाब साहब के सोल्जर्स यहीं बैठते थे काले रंग के कपड़ों में। बाहर से उन्हें कोई नहीं देख सकता था, लेकिन अंदर से ये बाहर पता कर लेते कौन आ रहा है और यहीं से तीर कमान चला देते थे। इंजीनियर की एक करामात और यहाँ पे देखने को मिली कि हम लोग यहाँ पे बैठे हुए थे और हमें पूरा सब कुछ बाहर का दिखाई पड़ रहा था कि बाहर कौन आ रहा है, कौन नहीं आ रहा है, और वहाँ से अंदर कुछ नहीं दिखाई पड़ रहा था। कि बाढ़ आने पे कुएं का लेवल बढ़ जाता है वहाँ। इसी में खजाने की चाबियों को जब अंग्रेज आए थे तो मेवालाल प्रसन्न ने जंप मार के बचाया था। लेकिन यहाँ का जो खजाना है वो अभी तक कहीं मिला नहीं किसी को। इसी कैंपस में कहीं छुपा है।
और इसी प्रकार हमने अवध की शान, गंगा जमुना तहजीब के साक्षी बड़े इमाम बाड़े को थोड़ा और करीब से जाना।